नमस्कार, बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। चिराग पासवान जो कि अब तक मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, लेकिन वो कब तक बने रहेंगे ये सवाल उठने लगा है, क्योंकि उनके एक नए संकल्प ने अब न केवल नीतीश कुमार बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ी उलझन पैदा कर दी है। आने वाली 8 जून को चिराग पासवान एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इस रैली का नाम उन्होंने दिया है नव संकल्प महासभा। ये रैली होगी बाबू कुंवर वीर सिंह स्टेडियम, रमना मैदान, आरा में 8 जून को दोपहर 1 बजे। ये जानकारी आज दी चिराग पासवान के ही पार्टी से सांसद अरुण भारती और उनके जीजा भी हैं वो। उन्होंने ये जानकारी दी और ये बताया कि चिराग पासवान जो हैं अब चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभी कल ही चिराग पासवान ने अपने पार्टी की एक बड़ी बैठक ली थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि चिराग पासवान अब न केवल वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे बल्कि वो खुद को पूरे बिहार का एक नेता उसके तौर पर स्थापित करने के लिए भी अब आगे बढ़ेंगे। अभी तक उनको पासवानों का या दलितों का एक वर्ग का ही नेता माना जाता रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने अब ये तय कर लिया है कि वो एक छोटे तबके तक सीमित नहीं रहेंगे, अब वो अपना दायरा और बढ़ाएंगे। और जाहिर है जब उनका राजनीतिक दायरा बढ़ेगा तो किसी न किसी का तो कम होगा, और इसमें विपक्षी दल तो कहीं अपना दायरा कम करने से रहे, वो तो बराबरी से टक्कर देंगे और फिर जनता जिसको चुनेगी उसका दायरा बढ़ेगा या उसका दायरा कम होगा। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान के जो साथी हैं उनका दायरा कम होने का अब यहाँ पर खतरा दिख रहा है, और इसमें सबसे पहले नंबर आता है नीतीश कुमार का, क्योंकि यही नीतीश कुमार थे जिनको पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने चुनौती ऐसी दी कि जहां जहां उनके कैंडिडेट्स खड़े थे, यानी जेडीयू के कैंडिडेट खड़े थे, वहां पर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। एनडीए के साथ चिराग पासवान नहीं थे और उसके बाद उनके जो उनका प्रदर्शन रहा वो कुछ खास नहीं रहा। केवल एक विधायक उनकी तरफ से जीता, उसको भी बाद में नीतीश कुमार ने अपने साथ मिला लिया। लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कम से कम 43 सीटों पर ही समेट कर ये बता दिया था कि बिहार में उनका रुतबा कायम है या वो अपने पिताजी के नाम को अच्छे से भुना सकते हैं। और अब जो फैसला लिया है चिराग पासवान ने, उसके बाद तो चिराग नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी की टेंशन भी बढ़ सकती है। चिराग पासवान के इस फैसले के बारे में और लोजपा के इस कल की जो बैठक है उसमें क्या क्या चीजें तय हुई हैं, इन सब के बारे में अरुण भारती ने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं और उसमें उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है कि क्या कुछ होने जा रहा है। क्या कुछ लिखा है अरुण भारती ने, देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो लिखते हैं, जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है। उसके बाद अगला ट्वीट आता है, यानी इस ट्वीट में तो उन्होंने बता दिया कि वो आरक्षित सीट से नहीं चुनाव लड़ेंगे, यानी जो सीटें दलितों के लिए खासतौर पे जो आरक्षित होती हैं वहां से वो सीट लड़कर ये नहीं बताएंगे कि मैं केवल दलितों का नेता हूं, बल्कि वो सामान्य सीट से चुनाव लड़कर ये साबित करेंगे कि मैं पूरे बिहार का नेता हूं। और अब अगले ट्वीट में वो लिखते हैं अरुण भारती, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग जी को अब बड़ी भूमिका में बिहार में आना चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। साथ ही कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि यह संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि ही नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है। उनका यह कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा देगा, जिसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्वमान्यता की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि यह संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। तो अरुण भारती जी के इन ट्वीट्स में बार बार इसी बात को दोहराया गया कि वो एक केवल समुदाय का नहीं बल्कि वो पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। बार बार एक ही बात को कहने का आखिर क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वो नीतीश कुमार को ये बता रहे हैं
कि बस अब आपकी राजनीति के दिन पूरे हुए, अब चिराग पासवान एक युवा नेतृत्व के रूप में सामने आएंगे। और शायद चिराग पासवान भी ये मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि अब ये जो एक युवा चेहरे की बात होती है एनडीए में, तो उसके लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि उधर महागठबंधन की बात करें तो वहां पर तेजस्वी यादव हैं, वो युवा नेतृत्व हैं और उनके ऊपर लोगों का भरोसा है, वो उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ से दिख जाता है। उधर प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनकी रैलियों में भी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि ये जो उमड़ती भीड़ ये वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी जनसुराज पार्टी के लिए, ये अलग बात है। लेकिन तेजस्वी यादव तो 2020 में भी अपना दम दिखा चुके हैं, तब भी आरजेडी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन अब जो है चिराग पासवान भी ये चाहते हैं कि उनका दम भी तेजस्वी यादव की तरह ही नजर आए, क्योंकि केंद्र में भी उनकी हैसियत जो है, ठीक है केंद्रीय मंत्री का पद तो मिल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा अब उनको कुछ और नहीं मिल सकता, इससे आगे वो केंद्र में बढ़ नहीं सकते, ये बात उनको पता है। तो अब चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हुए बिहार आकर अपने राजनीतिक कद को और बढ़ाना चाहते हैं, या कि वो जो एक उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए उनको बिहार ही बेहतर लगता है। हालांकि उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो बार बार ये कहते हैं कि चिराग बिहार के नहीं है, वो विदेशी हैं, वो उनको हमेशा बाहर वाला बताते हैं। लेकिन चिराग पासवान ये बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं यहीं का हूं, और इसीलिए उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चिराग पासवान की तरफ से ये घोषणा अभी क्यों आई, क्योंकि ये तो बहुत समय से चर्चा चल रही थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। जब भी उनसे इस बारे में सवाल होता था तो वो कहते थे कि मेरी पार्टी तय करेगी कि मैं क्या करूंगा, और वो जो आदेश करेगी वो मैं करूंगा। लेकिन गौर कीजिए तो अभी मोदी जी गए हैं 2 दिन का दौरा खत्म करके, और जब ये चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो एक अभी भी विमर्श चल रहा है, उसका शायद कोई नतीजा नहीं निकला। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी लगातार सत्ता में बनी हुई है, तो वो अपने लिए कम से कम 100 से 150 सीटें चाहते हैं, उससे कम पर नीतीश कुमार नहीं मानेंगे। बीजेपी भी सत्ता में बनी हुई है साथ में, और वो तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और रूलिंग पार्टी भी है 11 सालों से, तो वो भी ये चाहेगी कि बिहार में उसकी भी सीटें बहुत ज्यादा रहें। अब ऐसे में सवाल ये है कि 243 सीटों में आखिर बंटवारा कैसे होगा, जब 150 सीटें नीतीश कुमार मांगेंगे, तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार से कम सीटों पर लड़ेगी, या वो नीतीश कुमार को कम सीटें देगी? और इन दोनों के बीच में चिराग पासवान के लिए जगह कहां बनेगी? क्या वो पिछले बार की तरह पूरे सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, या कि वो एनडीए से दी हुई कुछ सीटों पर मान जाएंगे? अगर वो मान जाएंगे तो फिर उनका मकसद कैसे सधेगा, जब वो ये कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को अब उनसे उम्मीद है और वो अब नए नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। तो फिर कुछ मान लीजिए वो 40 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको 40 सीटें तक देने तैयार है, तो वो 40 सीटों पर चुनाव लड़कर किस तरह बिहार की राजनीति में अपना दबदबा बना पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और चिराग पासवान तो एक फैक्टर है, नीतीश कुमार है, बीजेपी है, लेकिन जीतन राम मांझी भी है। उनका अभी भले एक सांसद वो अकेले हैं अपनी पार्टी से, लेकिन वो भी अपना दम दिखा रहे हैं, और उनके पास भी अति पिछड़ों और पिछड़ों की जो उनके वोटर्स हैं उनके अपने। तो ये सब जो बने हुए हैं, ये ऐसा लग रहा है कि एनडीए के भीतर अब एक दूसरे का हिस्सा काटने की तैयारी शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने जिस तरह से अभी ये घोषणा की है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि आप लोग को पता नहीं कहां से खबरें मिलती हैं, लेकिन हमको जब भी सीट बंटवारे की घोषणा करनी होगी तो हम पांचों दल एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको बताएंगे। क्या है, एक बार वो सुन लेते हैं उस बात को, क्योंकि चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले ये बात कही है। सुनते हैं। इतना आसान होता, सरल होता तो ये आंकड़े आप सबके पास होते। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास नहीं है, गाहे बगाहे जो आंकड़े मेरे पास नहीं है वो भी आंकड़े आप सब चला ही देते हैं न्यूज़ चैनल पे। रोज़ मैं अपनी नई दावेदारी गठबंधन के भीतर सुनता ही रहता हूँ, बट मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं किसी भी संख्या का जिक्र सार्वजनिक मंच पे पहले और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। मुझे लगता है ये तमाम विषय गठबंधन के भीतर पहले सुलझने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बाद एक साथ तमाम दल, हम पांचों दल एक साथ आकर इसके ऊपर प्रेस वार्ता करके ना सिर्फ आपको सीटों की संख्या की जानकारी देंगे बल्कि सीटों के चयन के बारे में भी ये जानकारी साझा की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं कि
सब हम एक साथ बैठकर और आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि ये एक साथ कब बैठेंगे? अभी जब आए मोदी तब तो आप लोग शायद एक साथ नहीं बैठे, अगर बैठते तो उसकी तस्वीरें आती। मोदी तो बीजेपी वहां गए, अपने कार्यालय गए और वहां उन्होंने बंद कमरे में क्या चर्चा की नहीं पता। मंच पर जरूर सब लोग एक साथ दिखे, लेकिन वहां पर कोई बैठक तो होनी नहीं थी। अब इधर चिराग पासवान जो 8 तारीख को अपना जो ये नव संकल्प सभा जिसकी बात मैंने की, नव संकल्प महासभा, ये जो अभी वो करने जा रहे हैं, तो क्या इस दौरान या इस बीच कोई बैठक होगी? क्या चिराग पासवान इस नव संकल्प महासभा के जरिए बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं? मोदी जी पर कोई दबाव बनाया जा रहा है, या मोदी अपने हनुमान को साथ लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई खेल कर रहे हैं? क्योंकि अभी सबसे ज्यादा दांव पर तो नीतीश कुमार की ही कुर्सी और उनकी ही राजनीति दांव पर लगी है, क्योंकि अगर वो बीजेपी से अलग होते हैं तो क्या वो अकेले चुनाव लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे और मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये सवाल है। अगर वो एनडीए के साथ रहकर लड़ते हैं तो जैसा अभी तक चल रहा है, वो कह रहे हैं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो फिर प्रधानमंत्री ने अब तक, या अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, किसी ने भी अब तक ये नहीं कहा खुलकर कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहेंगे। ये बात अभी तक नहीं कही। अभी जो मोदी आए उनके पास मौका था, वो मौका भी नीतीश कुमार को वो देखते रह गए कि अरे अभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? और ये अब चिराग पासवान ने इस तरह से जो अभी ऐलान किया है, इसके पीछे क्या रणनीति है, ये अब देखना होगा। फिलहाल ये लग रहा है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार को किनारे करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन चिराग पासवान ने यहाँ पर शायद डबल गेम खेल दिया। एक तरफ वो नीतीश कुमार को भी चुनौती दे रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी को भी एहसास दिला रहे हैं कि मैं पिछले बार भी मैंने अकेले लड़कर अपना दम दिखाया था, इस बार भी मैं वही काम कर सकता हूँ। तो देखना होगा चिराग पासवान का अगला कदम क्या होता है। नव संकल्प महासभा में कौन से नए संकल्प लिए जाते हैं और कैसे फिर वो बीजेपी को मुश्किल में डालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।